Audio Jungle. So hello everyone, welcome back to World of Commerce classes. My name is Yashika Oberoi and I am going to teach you class 11th accountancy. So the chapter which is going on in our lectures is journal. Journal में हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर लिया है, उसके सारे कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिए हैं. आज हम आगे के कुछ कॉन्सेप्ट्स करने वाले हैं जिसमें क्वेश्चन नंबर 8 से शुरुआत करूंगी मैं. एंड 8 करने से पहले देखो क्वेश्चन नंबर 8 से शुरुआत करूंगी जिसमें हमारी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड टू गुड्स. उससे पहले मैं आपको इसका थ्योरी पोर्शन समझा देती हूँ फटाफट से. हार्डली 5 मिनट लगेंगे बच्चों, फिर हम सीधा क्वेश्चन पे आ जाएंगे. ठीक है, चलो लेट्स गेट स्टार्टेड. अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो सो दैट आपको पता चलता रहे जब जब मैं लेक्चर्स अपलोड करूं. ठीक है, चलिए यहाँ पे आ जाओ भैया. ये देखो लिख दिया मैंने टीएस ग्रेवाल का, पेज नंबर 8.33 है अकॉर्डिंग टू न्यू बुक. अगर आपके पास ओल्ड बुक है तो एक पेज आगे एक पेज पीछे होगा, वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा. ठीक है, आज हम करने वाले हैं कुछ गुड्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शन. कैसी ट्रांजैक्शन? ऐसी ट्रांजैक्शन बेटा कभी कभार क्या होता है हम अपने गुड्स चैरिटी में दे देते हैं. अब गुड्स का मतलब जो मैंने मेरे दुकान में स्टॉक पड़ा है, जो परचेजेस पड़ी है मेरी, जो मैं खरीद के लाई थी आगे बेचने के लिए. जैसे मैं हमेशा स्टेशनरी का एग्जाम्पल लेती हूँ, अगर मैं वही एग्जाम्पल लूँ तो स्टेशनरी में परचेज करके लाई आगे बेचने के लिए, मैंने उसने बेचने के बजाय चैरिटी में दे दिया तो क्या जर्नल एंट्री होगी? मैंने उसे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस के लिए दे दिया, मतलब अपना ऐड करने के लिए फ्री सैंपल्स दे दिए, तो क्या एंट्री होगी? अगर मेरे गुड्स कुछ आते हुए ट्रक से आ रहे थे ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू तो वहां खराब हो गए तो क्या एंट्री होगी? ठीक है, अगर कुछ दुकान के स्टॉक में आग लग गई, फायर हो गया, ठीक है, तो क्या एंट्री होगी? अगर चोरी हो गया सामान तो क्या एंट्री होगी? ये सारी एंट्रीज आज हम देखने वाले हैं. चलो शुरू करते हैं. पहला है हमारा गुड्स गिवन एज चैरिटी और गुड्स डोनेटेड. गुड्स गिवन एज चैरिटी और गुड्स डोनेटेड मतलब कि या तो चैरिटी में गुड्स दे दिए, जैसे मेरा स्टेशनरी की अगर शॉप है तो मैं चैरिटी में दे दूं स्टेशनरी थोड़ी बहुत बच्चों को, या डोनेट कर दूं, तो क्या जर्नल एंट्री होनी चाहिए? एक बात बताओ मेरे को, जब मैं चैरिटी में दे रही हूँ बेटा तो चैरिटी में देने से हमें कोई पैसा नहीं मिलता है. ठीक है, चैरिटी इज विदाउट मनी, तो मेरे को कोई पैसा नहीं मिल रहा है. अब मैं तो एक इंसान हूँ, मैं तो धर्म का मतलब काम कर रही हूँ, काइंडनेस के थ्रू दे रही हूँ, लेकिन बिजनेस क्या बोलेगा? बिजनेस कहेगा उसे कुछ मतलब नहीं है, उसे तो अपने प्रॉफिट एंड लॉस से मतलब है. बिजनेस कहेगा ये तो मेरा नुकसान हो गया. क्यों नुकसान हो गया? यार मैंने बिना पैसों के कोई चीज दे दी, अपना गुड्स अपने परचेजेस जो करके मैंने रखी थी आगे बेचने के लिए वो बेचे नहीं मैंने, और क्या कर दिया मैंने, वो चैरिटी में दे दी या डोनेट कर दी, तो ये मेरा नुकसान है. नुकसान मतलब लॉस. अब याद करो लॉस को डेबिट करते हैं क्रेडिट. रूल नंबर 3 एज पर नॉमिनल रूल वाला अप्रोच हमारा क्या होगा? डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल दी इनकम एंड गेन्स. तो चैरिटी एंड डोनेशन को डेबिट करोगे, वाई? डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. क्लियर? अब क्रेडिट किसे करोगे भाई? एक बात बताओ, गुड्स खरीद के लाए थे तो परचेजेस रिकॉर्ड करी थी तुमने. अब वही परचेज के गुड्स कम हो रहे हैं, अब आपको परचेजेस को कम करना है बेटा. परचेजेस को कम करते हुए क्या करोगे? क्रेडिट कर दोगे. हाउ? परचेजेस हमारे एक्सपेंस होते हैं एज पर मॉडर्न अप्रोच. ठीक, एक्सपेंस को आप कम कर रहे हो तो फिर हमारा ये क्रेडिट हो जाएगा, ऐसे समझो आप. ठीक है, वरना अगर मैं आपको बताऊं, ये करेक्ट तो नहीं होगा बिल्कुल प्रैक्टिकली, लेकिन आपको समझने के लिए, एग्जाम में आंसर लिखने के लिए आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि हमारे गुड्स ना बाहर जा रहे हैं, क्रेडिट व्हाट गोज आउट करना है. तो अभी वो परचेजेस जा रही हैं बाहर, तो परचेजेस को क्रेडिट कर दो. मैंने चैरिटी डोनेशन को डेबिट करा जस्ट बिकॉज दे आर माई लॉस, डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एंड मैंने परचेजेस को क्रेडिट कर दिया क्योंकि मेरे गुड्स बाहर जा रहे हैं या फिर मेरे एक्सपेंस कम हो रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ बच्चों, गुड्स गिवन एज सैंपल. अब मैंने ना कुछ अपने गुड्स सैंपल के लिए दे दिए हैं कि कई लोग कहते हैं ना कि हमें ना बहुत बल्क ऑर्डर करना है, कि हमें स्कूल में बच्चों को चिल्ड्रन डे पे पेन देने हैं, तो आप सैंपल के लिए कुछ पेन दे दो. तो बेटा मैं सैंपल के लिए दे रही हूँ. अगेन बिजनेस क्या कहेगा? सैंपल के दिए हुए गुड्स फ्री में दिए हैं, मेरे को कोई पैसा नहीं मिला यार, मेरा नुकसान हो गया, तो वो डेबिट कर देगा. डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. कौन कौन से अकाउंट को डेबिट कर सकते हो? या तो एडवर्टाइजमेंट
को डेबिट कर दो, या तो सेल्स प्रमोशन, क्यों दे रहे हो आप सैंपल, बिकॉज आप सेल्स को प्रमोट करना चाहते हो, या फिर सैंपल्स अकाउंट को डेबिट कर दो, आपका मन है। अच्छा, क्रेडिट किसे करोगे, क्रेडिट आप परचेजेस को करोगे। वाई, बिकॉज आपकी परचेजेस जो थी, आपने गुड्स खरीद के रखे थे, वो आपके कम हो गए हैं, तो आपका एक्सपेंडिचर कम हो गया है, ठीक है, एक्सपेंस आपका कम हो गया, क्रेडिट हो गया। नेक्स्ट, लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट और फायर। आपको कैसे नुकसान हो सकता है स्टॉक में, या तो चोरी हो गया एंड या तो आग लग गई, तो दोनों ही मेरे नुकसान है, बिजनेस के नुकसान है। नुकसान को क्या करा जाता है, डेबिट करा जाता है, डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और इसकी वजह से मेरी परचेजेस कम हो गई, क्योंकि गोडाउन के गुड्स जो थे, जो बिकने के लिए पड़े थे, वो जल गए या तो फिर वो चोरी हो गए, तो मेरी परचेजेस कम हो गई हैं, एक्सपेंडिचर कम हो गया, तो क्रेडिट हो गया, ठीक है। नीचे देखो क्या लिखा है, समटाइम्स स्टॉक बाय थेफ्ट ऑफ फायर अकाउंट इज डेबिटेड बिकॉज द लॉस इनकर्ड इज एन इंक्रीज। अच्छा, रीजन लिखा है इन्होंने, जो मैंने तुम्हें बता दिया है आगे। हाँ, अब ना कभी कभार क्या होता है, जब गुड्स चोरी हो जाते हैं या फिर आग लग जाती है, तो हमने ना उनका इंश्योरेंस करा रखा होता है, तो उसकी भी कुछ जर्नल एंट्रीज बनती हैं, उसे देखते हैं। इन्होंने पहला पॉइंट दे रखा है बेटा, इन केस गुड्स वर इंश्योर्ड एंड इंश्योरेंस क्लेम फॉर द अमाउंट ऑफ लॉस इज लॉस्ट। मतलब कि आपके गुड्स सारे इंश्योर्ड थे, मतलब आपको उसका नुकसान की भरपाई हो जाएगी, पैसे मिल जाएंगे। तो ध्यान रखना, जब नुकसान हुआ होगा तब एंट्री पास करिए हमने, लॉस बाय थेफ्ट और लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, मतलब ये एंट्री पास करी है हमने। अब बेटा ये जो लॉस हुआ है ना, इस लॉस को आप एडजस्ट कर सकते हो, तो जब मैं लॉस को एडजस्ट कर रही हूँ तो लॉस डेबिट होता है, उसे एडजस्ट करने के लिए मैंने क्रेडिट कर दिया टू लॉस और स्टॉक बाय फायर, ठीक है। किससे एडजस्ट कर रही हूँ भाई, इंश्योरेंस कंपनी से। वाई, इंश्योरेंस कंपनी मेरी एसेट है, ये आगे जाके मेरे को पैसे देगी। क्यों पैसे देगी, क्योंकि इससे मैंने इंश्योरेंस करा रखा है अपने गुड्स का, तो ये मेरे को इंश्योरेंस का क्लेम देने वाली है, तो मेरी एसेट फॉर्म हो गई इंश्योरेंस कंपनी, एंड मेरा नुकसान कम हो गया, लॉस कम हो गया, तो क्रेडिट हो गया, ठीक है। नीचे बेटा, जब क्लेम रिसीव हो जाए क्या एंट्री करोगे, क्लेम आपको कैश में देके जाएगी कंपनी या बैंक अकाउंट से देगी, जहां से आप प्रीमियम पे करते थे बैंक में, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो गया, डेबिट व्हाट कम्स इन, और किसने दिया हमें ये क्लेम, इंश्योरेंस कंपनी ने, सो क्रेडिट द गिवर। अब ये क्लियर हो जाना चाहिए बिल्कुल। देखो, एक मिनट मेरी तरफ देखो, पूरा रिवाइज करा रही हूँ फटाफट से। ये वाला कॉन्सेप्ट हमारा लॉस बाय स्टॉक या लॉस बाय फायर का, लॉस बाय स्टॉक कह रही हूँ, लॉस बाय थेफ्ट और लॉस बाय फायर का। या तो हमारे गुड्स चोरी हो गए, या तो हमारे गुड्स में आग लग गई, तो भाई ये तो मेरा नुकसान है, नुकसान को डेबिट करते हैं, और इसकी वजह से मेरी परचेजेस कम हो गई, उन्हें मैं क्रेडिट करूंगी, तो एंट्री करूंगी लॉस बाय थेफ्ट और लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। अब कभी कभार क्या होता है, हमने इस लॉस की भरपाई के लिए इंश्योरेंस क्लेम करा रखा होता है इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू, तो मैं फिर रिकॉर्ड करूंगी जब इंश्योरेंस कंपनी मेरी एसेट है, क्योंकि वो मेरे को आगे जाके क्लेम देगी, तो इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट करा, और जो नुकसान पहली एंट्री में रिकॉर्ड करा था ना, डेबिट करके उसे क्रेडिट कर दो बच्चों, बिकॉज हमारा लॉस कम हो रहा है, लॉस कम हो रहा है तो क्रेडिट कर देंगे, और इंश्योरेंस कंपनी एक एसेट बढ़ रही है बिकॉज वो हमें पैसे देने वाली है, सो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय थेफ्ट और लॉस बाय फायर। अब थर्ड ऑफ ऑल, जब आपको क्लेम मिला तब क्या एंट्री करोगे, तब बेटा बैंक में क्लेम मिला, डेबिट व्हाट कम्स इन, बैंक अकाउंट डेबिट टू, किसने दिया क्लेम, इंश्योरेंस कंपनी ने, गिवर है, क्रेडिट द गिवर, तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। इज दैट क्लियर? चलो अगले पेज पे आ जाओ, पेज नंबर 8.34। ये कौन सा केस है, कभी कभार इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि आपका 1 लाख का नुकसान हुआ है, उसका आपको क्लेम मिलेगा, मतलब फुल क्लेम नहीं मिलेगा आपको, फॉर सपोज 80,000 का क्लेम मिल जाएगा, तो आप क्या एंट्री करोगे इस केसेस में, सुनो। अब कभी कभार वही वाला केस हमारा, इंश्योरेंस कंपनी फुल क्लेम नहीं देती, तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम दिया, बैंक में पैसे आए, डेबिट हो गया, डेबिट व्हाट कम्स इन, यहाँ पे डेबिट व्हाट कम्स इन, बैंक में पैसे आ गए, ठीक है। किसने दिए पैसे बेटा, इंश्योरेंस कंपनी ने दिए, तो क्रेडिट द गिवर, ठीक। अब केस यहाँ पे इतना है, इंश्योरेंस कंपनी को फॉर एग्जांपल 1 लाख देने थे, और उन्होंने हमें दिए कितने, सिर्फ 80,000 दिए, तो बचे हुए 20,000 का क्या हुआ, वो हमारा नुकसान हो गया, नुकसान हुआ तो लॉस हुआ ना, लॉस हुआ तो प्रॉफिट एंड लॉस में डाल देंगे,
डेबिट कर देंगे या लॉस बाय स्टॉक बाय फायर और थेफ्ट कर देंगे। ठीक है, फिर से समझो कॉन्सेप्ट, 1 लाख का क्लेम लेना था हमें, 80,000 का मिला, तो 20,000 नुकसान हुआ आपका, लॉस डेबिट होता है तो आपने डेबिट कर दिया बाय द नेम ऑफ लॉस बाय थेफ्ट और लॉस बाय फायर और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बैंक में पैसे डाल लिए जितने मिले, इंश्योरेंस कंपनी को क्रेडिट कर दिया जितने वो लायबिलिटी देने के लिए पैसे उतने अमाउंट से। ये अभी क्वेश्चन के थ्रू करेंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ, 7th पॉइंट पे ड्राइंग्स का पॉइंट है। ड्राइंग्स का मतलब आपको पता है ना, जब प्रोपराइटर कोई सामान या फिर कैश लेता है अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस के गल्ले से या बिजनेस के दुकान, शॉप या शोरूम से। तो यहां लिखा है भाई ड्राइंग्स इन कैश। जब प्रोपराइटर ड्राइंग्स कैश में करता है, अपने इनकम टैक्स पे करने के लिए ड्राइंग कर ली, अपना इंश्योरेंस प्रीमियम, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करने के लिए ड्राइंग कर ली, या फिर अपने घर के लिए रेफ्रिजरेटर खरीद लिया, तो बिजनेस कहता है भाई ये मेरा खर्चा नहीं है, ये तुम्हारा खर्चा है, तो मेरा तो नुकसान ही है, ये चीज मेरे को कुछ नहीं मिल रहा है। तो बिजनेस डेबिट कर देगा ड्राइंग्स को। वाई? बिकॉज डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ये उसका नुकसान है। या फिर अगर आप ऐसे सोचना चाहो कि ड्राइंग का अकाउंट प्रोपराइटर का अकाउंट होता है, तो प्रोपराइटर के पैसे, कैपिटल कम हो रही है तो हम ड्राइंग्स डेबिट करते हैं। मेरे को बच्चों को समझाने के लिए ये ज्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैं ऐसे समझाती हूँ कि ड्राइंग लॉस है, डेबिट कर दो, और हमारे गले में से, बिजनेस के गले में से पैसे गए, क्रेडिट व्हाट गोज आउट हो गया। नेक्स्ट केस पे आ जाओ, ड्रॉइंग्स ऑफ गुड्स। बेटा इस बार क्या करा प्रोपराइटर ने, इस बार ना दुकान से उसने पैसे नहीं निकाले गले में से, वो दुकान का कुछ सामान ले गया। अब जैसे मैंने आपको बताया कि स्टेशनरी की शॉप है हमारी, तो स्टेशनरी के शॉप में से अगर मैं अपने पापा को कहती हूँ पापा मुझे ना मार्कर चाहिए, पेन चाहिए, स्केल चाहिए, तो वो जो उनकी दुकान पे स्टॉक पड़ा होता है वो उसमें से थोड़े गुड्स ले आते हैं। तो मेरे पापा भी ड्राइंग कर रहे हैं। वाई? बिकॉज वो अपने पर्सनल यूज के लिए, अपनी बेटी को देने के लिए स्टेशनरी अपनी शॉप से सामान लेकर आ रहे हैं। तो बिजनेस बोला भाई ये नहीं चलेगा, ये तो मेरा नुकसान हो गया, तो मैं तो ड्राइंग डेबिट करूंगा, डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। इसकी वजह से बेचारे बिजनेस के गले में से पैसे गए नहीं, लेकिन उसकी दुकान में से सामान चला गया जो वो परचेजेस के फॉर्म में लाया था, तो उसकी परचेजेस कम हो गई बेटा। ठीक है, परचेजेस कम हो गई तो हमने क्रेडिट कर दिया, या फिर क्रेडिट व्हाट गोज आउट से भी याद कर सकते हो कि गुड्स चले गए, क्रेडिट हो गए। ठीक है, क्या क्या कवर करा दिया मैंने आपको, चैरिटी वाला पॉइंट करा दिया, डोनेशन वाला पॉइंट करा दिया, फ्री सैंपल वाला पॉइंट करा दिया, एडवर्टाइजमेंट वाला पॉइंट करा दिया, लॉस बाय थेफ्ट करा दिया, लॉस बाय फायर करा दिया, इंश्योरेंस क्लेम मिलता है वो करा दिया, इंश्योरेंस क्लेम इन पार्ट मिला वो करा दिया, ड्राइंग्स वाला पार्ट करा दिया, ड्राइंग्स इन कैश एंड इन काइंड मतलब कि गुड्स वगैरह की ड्राइंग का पार्ट करा दिया। अब आपको डायरेक्टली आना है ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8। अब हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8 अपना, जल्दी से आ जाओ यहाँ पे। आगे भैया क्वेश्चन नंबर 8 पे। अब बच्चों मैंने जैसे कि आपको बोला था मैं पूरा फॉर्मेट नहीं बनाने वाली, नरेशन अब मैं नहीं बताऊंगी। अब आप इतने बड़े हो गए हो कि आपको पता चल गया नरेशन कैसे लिखना है। अगर किसी को अभी भी नरेशन लिखना नहीं आता है, डोंट वरी, आप एज इट इज कॉपी कर दो, पूरी ट्रांजैक्शन गलत नहीं होगा। चलो सॉल्व करना चालू करते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है, फटाफट निपटाते हैं। अप्रैल 1 में ट्रांजैक्शन लिखी है, गुड्स विड्रॉन बाय ओनर। ओनर ने विड्रॉ करे पर्सनल यूज के लिए। जैसे ही ओनर का पर्सनल यूज आ जाता है, घंटी बजनी चाहिए दिमाग में कि ये तो ड्रॉइंग्स हो रही हैं भाई, इसने गले से पैसे नहीं निकाले तो इसने गुड्स निकाल लिए हैं, तो ड्रॉइंग्स होता है नुकसान, हमने करा ड्रॉइंग्स को डेबिट। ठीक है, और इसने क्या निकाले, गुड्स निकाले, मतलब हमारी परचेजेस को कम कर दिया। वही वाला एग्जाम्पल जो मैंने लिया था कि मेरे पापा शॉप से मेरे लिए स्टेशनरी लाए, मैंने उनसे मांगी थी, तो उनकी दुकान कहेगी आपने तो ये ड्राइंग्स कर ली, ये तो नुकसान हो गया हमारा, डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। एंड क्या पापा क्या लाए बेटा, गले में से पैसे लाए या फिर गुड्स लाए, गुड्स निकाल के ले आए ना, परचेजेस ले आए, तो हमारा एक्सपेंस जो था वो कम हुआ, क्रेडिट हो गया, या यू कैन से क्रेडिट व्हाट गोज आउट, गुड्स चले गए बिजनेस के बाहर। ठीक है, बहुत इजी है ये। नेक्स्ट पे आ जाओ, अप्रैल 2 के ट्रांजैक्शन पे, वेरी सिंपल अगेन, ये तो मेरे को कराना भी नहीं चाहिए था, आपको ही देना चाहिए था। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल, सैंपल के तौर पे गुड्स बेटा डिस्ट्रीब्यूट करे हैं। सैंपल देते हैं ना तो मैम हम ना ऐड कर रहे होते हैं, एडवर्टाइजमेंट कर रहे होते हैं, ये एडवर्टाइजमेंट का खर्चा मान लीजिए आप। हाँ बिल्कुल एडवर्टाइजमेंट का खर्चा हो गया, ये फ्री में गुड्स दे रही हूँ मैं, इसकी वजह से गुड्स कम हो गए, अगेन मैम परचेजेस कम हो गई है हमारी। ठीक है, क्या रीजन लिखे बच्चों इसमें, एडवर्टाइजमेंट क्या होता है हमारा, एक्सपेंस, डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस।
एंड इसकी वजह से परचेजेस कम हो गया। इसका बार बार नहीं लिखवाऊंगी, एक ही बार लिखवा दिया है मैंने, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट पे आते हैं, अप्रैल 3 के ट्रांजैक्शन पे। अप्रैल 3 में बोला है गुड्स गिवन एज चैरिटी, चैरिटी दिया। अगेन बिजनेस कह रहा है मेरे पास तो कोई पैसे नहीं आए हैं भाई, चैरिटी में दिया है तो मेरा तो नुकसान हो गया। नुकसान हो गया तो डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, चैरिटी को कर दो डेबिट 300 रुपए से। और चैरिटी में गुड्स दिए तो गुड्स मेरे कम हो गए तो परचेजेस को क्रेडिट कर दो 300 रुपए से। अगेन द रीजन इज फॉर डेबिट, पर चैरिटी को डेबिट करा बिकॉज डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, परचेज को क्रेडिट करा बिकॉज क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। अप्रैल 3 तक समझ आया। आगे बढ़े अप्रैल 4 पे। चलो यहाँ पेज ऐड कर लेती हूँ मैं तुम्हारे लिए, या यहीं पे ही कराऊं, पेज ऐड कर लेते हैं। अप्रैल 4 का ट्रांजैक्शन लिखा है बेटा टिम्बर यूज्ड फॉर मेकिंग। अच्छा बेटा इस पे स्टार मार्क कर लो, ये हमारा हीरो ऑफ द क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। टिम्बर यूज करा है हमने ऑफिस फर्नीचर बनाने के लिए 5000 का। टिम्बर यूज करा ऑफिस का फर्नीचर बनाने के लिए। ऑफिस का फर्नीचर हमारी असेट होती है, याद रखना। 5000 का टिम्बर यूज करा। ब्रैकेट में उन्होंने बोल दिया है कि यू हैव टू अज्यूम कि जो फर्म थी ना वो टिम्बर की मर्चेंट थी, मतलब उनका काम ही टिम्बर का था। उन्होंने अपनी दुकान से टिम्बर उठाया और अपने ऑफिस के लिए फर्नीचर बना लिया। तो आप सबसे पहले दिमाग लगाना कि हमारा ना फर्नीचर बना है ऑफिस का, तो ऑफिस फर्नीचर हमारी असेट होती है, ठीक है। तो असेट तो हमारी डेबिट हो गई 5000 से, असेट आर डेबिटेड। और इसकी वजह से हमारे दुकान का कुछ सामान कम हो गया, जो टिम्बर हम परचेज करके लाए थे बेचने के लिए, दैट मीन्स हमारी परचेजेस कम हो गई 5000 से। दिस विल बी दी एंट्री एंड द रीजन विल बी ऑफिस फर्नीचर असेट है हमारा, असेट बढ़ा तो डेबिट हो गया। देन परचेजेस का रीजन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अर्लियर, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ बच्चों। अप्रैल 4 के बाद अप्रैल 5 की ट्रांजैक्शन, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। अच्छा कुछ गुड्स जल गए, याद आया, कुछ लॉस बाय फायर। लॉस बाय फायर हुआ है 3500 का। कौन सी डेट पे हुआ है लॉस बाय फायर? अप्रैल 5 पे। अप्रैल 5 पे लॉस बाय फायर क्योंकि गुड्स जल गए 3500 के। दुकान के गुड्स जले हैं जो परचेज करके लाए थे, सो परचेजेस कम हो गई 3500 से। व्हाट इज द रीजन ओवर हियर ऑफ डेबिटिंग द लॉस बाय फायर? बिकॉज डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। परचेजेस का बेटा मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, अप्रैल 5 के बाद अप्रैल 6 एंड देन क्वेश्चन ओवर। वाओ कितनी जल्दी क्वेश्चन हो गया। अप्रैल 6 में है गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट। मैम ये क्या होता है लॉस्ट इन ट्रांजिट? रास्ते में खो गए भाई। ट्रांजिट मतलब आपका जो सफर करके गुड्स आ रहे हैं। ऑब्वियसली इफ आई एम लिविंग इन उत्तर प्रदेश बरेली, तो हमारे गुड्स ना दिल्ली से आ रहे हैं, ठीक है। तो दिल्ली से जब गुड्स आ रहे होते हैं बेटा, तो कभी कभार ऐसा होता है कि ट्रक में कुछ सामान गिर गया या खराब हो गया या वट एवर मे बी द रीजन, कोई भी रीजन हो सकता है। तो बिजनेस कहेगा यार मेरा तो नुकसान हो गया ना, लॉस इन ट्रांजिट 2000 का, तो वो रिकॉर्ड करेगा लॉस इन ट्रांजिट, लॉस इन ट्रांजिट 2000 का। इसकी वजह से क्या हुआ बेटा, जो बिजनेस ने परचेजेस करी थी वो परचेजेस उसकी कम हो गई, उसके गुड्स कम हो गए 2000 से। कौन से डेट की ट्रांजैक्शन है? अप्रैल 6 की ट्रांजैक्शन है। अगेन टेल मी द रीजन। इसका रीजन लॉस इन ट्रांजिट का ये सेम होगा, परचेजेस का आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। ये हमारा क्वेश्चन हो गया ओवर, समाप्त हो गया। पूरे मैंने गुड्स से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन है वो बता दिए। अच्छा इसका पीडीएफ मैं आपको नीचे दे दूंगी, डिस्क्रिप्शन में अटैच होगा लिंक, आप वहां से भी कर सकते हो इसे। So within 18 minutes we have completed one question plus उसके सारे concepts complete कर लिए हैं। अब हम दूसरे concept पे आते हैं अपने। चलो come on to page number 8.36 of T.S. ग्रेवाल ओनली। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, आप ये बुक कंसिडरेशन में लेके चलो। अगर कोई और बुक है, पहली बात तो बेटा अगर ये बुक अवेलेबल है तो वेल एंड गुड। अगर आपको इसी बुक से करना है मेरे अकॉर्डिंग तो आप, मैं पीडीएफ देती हूँ, ऑब्वियसली आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। प्लस अगर किसी और बुक को रेफर भी कर रहे हो, सो द कॉन्सेप्ट्स आर एब्सोल्युटली सेम, जस्ट ऐसा है कि इलिस्ट्रेशन में एंड क्वेश्चंस में नाम अलग है थोड़ा, सारे ट्रांजैक्शन भी सेम मिलेंगे। अभी हम कर रहे हैं परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट वाला पॉइंट। फिक्स्ड एसेट
जो मैं बिजनेस के यूज में, मतलब बिजनेस में लॉन्ग टर्म के लिए यूज करती हूँ, उसे या तो परचेज कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, हमारी असेट को परचेज कर रहे हैं या सेल। एक बात बताओ, जब आप परचेज करते हो फिक्स्ड असेट तो क्या एंट्री करोगे? फिक्स्ड असेट असेट है हमारे पास आई, डेबिट व्हाट कम्स इन, गले में से पैसे चले गए, सो टू कैश क्रेडिट व्हाट गोज आउट। फिक्स्ड असेट डेबिट करा, टू कैश क्रेडिट करा। अच्छा, अगर फिक्स्ड असेट उधार में खरीदी है तो फिक्स्ड असेट आई मैम, डेबिट व्हाट कम्स इन, एंड क्रेडिट में गले में से पैसे नहीं गए हैं तो किसी इंसान ने हमें वो दी है उधार पे, तो क्रेडिट द गिवर कर दो, सप्लायर जिसने हमें फिक्स्ड असेट दी उसका नाम आप क्रेडिट कर सकते हो। वेरी गुड। नेक्स्ट, जब सेल कर रहे हो फिक्स्ड असेट तो क्या होगा? तो या तो नुकसान होगा या तो गेन होगा। अच्छा, सेल करोगे ना तो आपके पास पैसे आएंगे गले में, सो डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश को डेबिट कर दोगे आप, ठीक है। फिर अगर बेटा आपने सेल करा है तो फिक्स्ड असेट आपके पास से चली गई है तो फिक्स्ड असेट को क्रेडिट कर दोगे, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अभी बस इतना समझना कि बेचने पे कैश या बैंक को डेबिट करते हैं एंड फिक्स्ड असेट को क्रेडिट कर देते हैं, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जब एक्सपेंस लॉस आएगा तो वो आपको खुद ब खुद क्वेश्चन के साथ समझ आएगा, यहां समझ नहीं आता है कोई बात नहीं, इग्नोर इट टोटली, पक्का आपको आ जाएगा बाद में। 9th वाला पॉइंट देखना बच्चों, ये थोड़ा आपके लिए नया पॉइंट है जो आपने अभी तक पढ़ा था ना, आप हो गया अरे ये क्या हो रहा है, अभी तक तो हमने कुछ और पढ़ा था, देख, लेकिन सुनो बात सुनो। एक्सपेंडिचर ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी एंड ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। कभी कभार जब आप नई मशीन खरीद के लाते हो तो वो इंस्टॉल करा रहे होते हैं तो कुछ खर्चे होते हैं, इंस्टॉलेशन एक्सपेंडिचर होता है, या फिर उसका कुछ रिपेयरिंग होती है पहले, फिर वो चालू कंडीशन में आती है कि चलेगी तब वो, ठीक है। या फिर जब बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करा रहे होते हो तो बिल्डिंग को रेडी टू यूज करने के लिए आप उसमें भैया पेंट वेंट कराओगे, व्हाइट वॉशिंग कराओगे, कुछ खर्चे ऐसे होते हैं ना, उनके बारे में बात करी जा रही है कि उसका क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा। एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू मेक द असेट रेडी फॉर यूज, जो आप एक्सपेंडिचर करते हो किसी भी असेट को रेडी फॉर यूज बनाने के लिए, उसे एक हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं, ठीक है। क्योंकि वो एक्सपेंडिचर ना रोज रोज नहीं होता है। जब आप बिल्डिंग बना रहे हो बेटा, बिल्डिंग पे आप अगर कुछ भी कंस्ट्रक्शन ऐसा करा रहे हो या सीमेंट लगवा रहे हो पूरे बिल्डिंग पे, तो वो सीमेंट ना हर साल नहीं लगेगा, वो एक बार जब बिल्डिंग बनती है यूजुअली तभी लगता है, फिर बहुत कभी बिल्डिंग की हालत खराब हो गई तब आपको करवाना पड़ा तो करवाना पड़ा, अदरवाइज नॉट। सो आगे लिखा है एक्सपेंसेस सच एज कैरिएज। कैरिएज का मतलब होता है भाड़ा पे कर रहे हो आप किसी चीज को लाने के लिए, मशीन को लाने के लिए या मशीनरी के कोई पार्ट्स लाने के लिए। और जो इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी पे कर रहे हो, उसे इंस्टॉल करने वाले इंसान आ रहे हैं भाई, उसको उनको भी आप पैसे दे रहे हो अलग से। एग्जाम्पल, उन्हें फ्रेट दे रहे हो या वेजेस दे रहे हो, वो जो काम कर रहे हैं, अगर वो कोई सामान लाए हैं तो वो आपसे भाड़ा लेंगे, अगर वो अपना काम कर रहे हैं तो वो आपसे दिहाड़ी लेंगे, वेजेस लेंगे, ठीक है। पेड फॉर इंस्टॉलेशन, ये सारे ना नेसेसरी एक्सपेंस होते हैं किसी भी मशीन को रेडी फॉर यूज करने के लिए, उसका भाड़ा हो गया, उसके लिए वेजेस पे करना हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आपको रेडी फॉर यूज मशीन बनानी है तो ये एक्सपेंडिचर इनकर करने होंगे। तो हमारा यहाँ पे अकाउंटेंसी क्या बोलती है कि जब तक आपकी मशीन या बिल्डिंग चलताऊ कंडीशन या फिर उसे यूज करने की कंडीशन में, मशीन के केस में चलताऊ कंडीशन, रेडी फॉर यूज के कंडीशन में ना आ जाए, तब तक के जितने भी खर्चे होंगे, चाहे इंस्टॉलेशन हो, चाहे कैरियज हो, चाहे वेजेस पे करी हो वर्कर्स को, चाहे इंस्टॉलेशन के खर्चे पे करे हो, वो सारे के सारे खर्चे आप ना मशीन अकाउंट में ही डालना। मतलब कि आप सारे खर्चों को कैपिटलाइज कर देना, क्योंकि मशीन यार 1 लाख की लाए हैं, उसमें 5,000 की तुमने वेजेस पे कर दी, तो वो मशीन अभी चालू भी नहीं हुई है, तो आप क्या मानोगे यार खर्चा, क्या हम क्या कहते हैं 1 लाख की मशीन है हमारी, या हम ये कहेंगे ये 1,05,000 की पड़ी है हमें, क्योंकि 5,000 इसका खर्चा भी पे कर रहा है चलता हुआ कंडीशन में लाने के लिए। तो वो वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पे लिखा भी है इन्होंने, thus they use capital expenditure and are debited to machine account। हाँ, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं और इन्हें मशीन अकाउंट में डाला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग सच एज परचेज ऑफ कंस्ट्रक्शन मटीरियल, पेमेंट ऑफ वेजेस आर कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट। कह रहे हैं जब बिल्डिंग बन रही होती है ना, तो वर्कर्स की का आप जितनी भी दिहाड़ी पे करते हो प्लस जो भी आप सामान लाए हो कंस्ट्रक्शन के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मेरी बिल्डिंग में सामान लगा है कंस्ट्रक्शन का 2 लाख का, मैं अभी एग्जाम्पल ले रही हूँ, 20 लाख मान लो, चलो 20 लाख का सामान लगा, और जो लेबर वहां बिल्डिंग बना रही थी उसने करीब 5 लाख रुपए लिए, तो मैं क्या कहूंगी मेरी बिल्डिंग कितने की है बेटा, 20 लाख प्लस 5 लाख 25 लाख की बिल्डिंग है, तो मैंने ये बिल्डिंग नहीं तो डाले हैं सारे खर्चे। बस इतना सही कॉन्सेप्ट आपने देखना है, बस इतना सा कॉन्सेप्ट है, इसके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फटाफट से आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पे, सॉल्व करना चालू करें।
अप्रैल 1 का ट्रांजैक्शन, पेड रिपेयरिंग चार्जेस, अच्छा जी रिपेयर चार्जेस पे करे हैं ऑन एग्जिस्टिंग मशीनरीज। देखो एग्जिस्टिंग मशीनरी मतलब मेरा एक फैक्ट्री है, मेरी फैक्ट्री में मशीनरी पहले से पड़ी हुई है, उनका हमने रिपेयर कराया है। तो मैम सिंपल सी बात है, रिपेयर कराया है, रिपेयर्स तो हमारा खर्चा होता है, रिपेयर्स को आप करिए डेबिट, गले में से पैसे गए, क्रेडिट कर दिया आप कैश को, कितनी अमाउंट से, 1000 अमाउंट से। अच्छा रीजन बताना जरा इसका, एग्जाम में रीजन नहीं लिखना है भाई, मैं तुम्हें समझाने के लिए लिखवा रही हूँ। रिपेयर्स को डेबिट कर रहा, डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, मेरा एक्सपेंस हुआ है ना रिपेयर्स, और कैश को क्रेडिट किया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, गले में से पैसे चले गए। ठीक, अप्रैल 2 में लिखा है परचेज अ न्यू मशीन, नई मशीन खरीदी, अरे बहुत इजी है, मशीन आई है हमारे पास, मशीनरी डेबिट हो गई, डेबिट व्हाट कम्स इन, 42,500 की मशीन आई, टू कैश में से पैसे चले गए, गले में से 42,500 रुपीज चले गए। वेरी नाइस, रीजन लिख लें इसका भी, मशीन आई है, डेबिट व्हाट कम्स इन, एंड कैश को क्रेडिट क्यों करा बेटा, यही रीजन है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट वाला। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन अप्रैल 3, पेड फ्रेट एंड कैरियज, वही मतलब भाड़ा पे करा है, मशीन पे, कौन सी मशीन पे, ये जो नई खरीद के लाए हैं अभी 2500 रुपए का हमने भाड़ा पे करा है इस पे। तो मैम आपने तो बताया था अभी तक मशीन यूज हो रही है क्या, चलता हुआ कंडीशन में आ गई या नहीं, अभी तो चलता हुआ कंडीशन पे नहीं आई, तो आप ऐसा करिए ये खर्चे को भी मशीन में ही डालिए आप, यहाँ पे अब आप बेटा फ्रेट या कैरियज खर्चा नहीं लिखोगे, ये खर्चे को मशीनरी में ही डालना है, क्योंकि अभी तक मशीनरी चलता हुआ कंडीशन में नहीं आई है। 2500 का खर्चा हमने मशीनरी में डाल दिया, टू कैश में से पैसे दे दिए 2500। अच्छा अब इसकी ना नरेशन में क्या बात लिखोगे, नरेशन में लिख देना तुम कैरियज एंड फ्रेट पेड ऑन मशीन, वही बिल्कुल जो लिखा हुआ है, फ्रेट एंड कैरियज पेड ऑन मशीन। ठीक, कॉन्सेप्ट समझ आया बच्चों, हमने यहाँ पे कैरियज एंड फ्रेट को नहीं डेबिट करा, बिकॉज उन्होंने बोला था नई मशीन खरीदी है, कोई भी खर्चा हो रहा है ना मशीन के अंदर ही डालना जब तक वो इंस्टॉल ना हो जाए, तो मैंने मशीनरी के अंदर डाल दिया खर्चा। इसका रीजन बिल्कुल सेम होगा ऊपर वाले जैसा ही। अप्रैल 4 के ट्रांजैक्शन पे आ जाओ, अप्रैल 4 में लिखा है पेड इंस्टॉलेशन चार्जेस, अच्छा अभी भी इंस्टॉल नहीं हुई है मशीन, अभी भी मशीन में डालो इसके चार्जेस पूरे, 5000 के इंस्टॉलेशन चार्जेस पे करे हैं, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट 5000 टू कैश। बेटा अगर ये इंस्टॉलेशन चार्जेस हमारे नहीं होते और नॉर्मल चार्जेस होते मशीन को चलाने के लिए, वो मशीन पुरानी हो चुकी होती फॉर एग्जांपल 1-2 महीने, और फिर मैंने कुछ खर्चा किया होता तो मैं वो खर्चे को डेबिट करती, मशीन को नहीं, समझ रहे हो ना, नई नई मशीन है, इंस्टॉलेशन चार्जेस है, इसलिए मशीन को डेबिट करा है मैंने। अप्रैल 5 पे हमने एक सेकेंड हैंड मशीनरी खरीदी है, कोई बात नहीं, उनके लिए सेकेंड हैंड होगी भाई, हमारे लिए मतलब उन्होंने जिन्होंने बेची उनकी पुरानी मशीन थी, लेकिन जैसे ही वो मशीन मेरे बिजनेस में आई है मेरे लिए तो वो नई चीज ही है। तो 18,000 की मशीन खरीदी है, बिल्कुल नॉर्मल एंट्री करोगे, मशीनरी डेबिट 18,000 टू कैश 18,000। कौन से की ट्रांजैक्शन है ये, अप्रैल 5 की ट्रांजैक्शन है, मेरे पास तो मशीन आई है भाई, रीजन है मेरा डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट ऑल दी इनकम एंड वो सॉरी क्रेडिट व्हाट गोज आउट, गले में से पैसे चले गए। ठीक है, नेक्स्ट देखना, अप्रैल 5 के बाद अप्रैल 6 पेड द रिपेयरिंग चार्जेस ऑन अबव मशीनरी। अब हम मशीनरी मतलब बेटा जो सेकंड हैंड खरीदी, सेकंड हैंड मैम हम सेकंड हैंड नहीं मानते, हमारे बिजनेस के लिए तो नई चीज ही है ना, तो हमने तो नई चीज खरीदी है, उस पर रिपेयरिंग चार्जेस पे करे, तो आपने कहा था जब तक वो रेडी टू यूज कंडीशन पे ना आ जाए तो उसके सारे एक्सपेंस मशीन में ही डालना, तो आप रिपेयरिंग को डेबिट करोगे या मशीन को, मशीन को डेबिट करोगे, बिकॉज अभी तो वो हमारे लिए नई मशीन है, उसका रिपेयर हो रहा है, तो रिपेयरिंग चार्जेस डेबिट नहीं करना है और मशीनरी को डेबिट करना है टू कैश 2500, मशीनरी डेबिट टू कैश 2500 एंड 2500।
ये है हमारा अप्रैल 6 का ट्रांजैक्शन और हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। देखो आज हमने 2 कॉन्सेप्ट पूरे कर लिए हैं। मैं इस वीडियो को ज्यादा बड़ा नहीं रखूंगी, ठीक है। इट इज ऑलमोस्ट हाफ एन आवर का वीडियो और आपके दोनों कॉन्सेप्ट्स कवर हो गए इसमें। कौन से वाले? ये आते हैं, हम पहले हमने कवर करा अपना गुड्स गिवन एज चैरिटी वाला, सैंपल वाला कवर कर लिया, लॉस में थेफ्ट एंड फायर कवर कर लिया, ड्राइंग्स कर लिया, कैश में ड्राइंग्स होती हैं, गुड्स में ड्राइंग्स होती हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। उसके बाद हमारे नए कॉन्सेप्ट पे, नया कॉन्सेप्ट था हमारा सेल एंड परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट वाला। जब भी कोई मशीन खरीदी बेची और उसमें जो भी खर्चे होते हैं उन्हें कैपिटलाइज करना होता है। इसका मतलब कोई खर्चे हुए हैं ऐसी फिक्स्ड एसेट पे जो अभी रेडी फॉर यूज कंडीशन में नहीं आई है, तो हमने उसके खर्चे को कैपिटलाइज कर दिया। खर्चों के नाम लिखने की बजाय हमने उसे मशीन में ही डाल दिया एंड उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व किया। इसके स्क्रीनशॉट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। अभी के लिए हम क्लास इतना ही रखते हैं। अगर आपके कोई डाउट्स हो, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।